Hello everyone, this is Steve. In this video, we are going to discuss William Faulkner's MCQs. The very first question is, which novelist created a fictional Mississippi country, Yoknapatawpah County, in his novels? किस राइटर का फिक्शनल प्लेस है योकनापटवा? Four options are given here. Option A is Hemingway. Second option है Faulkner. And third is Toni Morrison. And the last option is Alice Walker. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी फॉकनर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबल प्राइज साइटेशन? विलियम फॉकनर का जो नोबल प्राइज़ है उसमें से एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट क्या है उनके नोबल प्राइज साइटेशन का? ऑप्शन ए है एन ऑथेंटिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोस्ट वार नोबल. बी है पावरफुल एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नोवल. सी है ग्लोबलाइजिंग अमेरिकन नोवल. एंड डी है पावरफुल एंड ऑथेंटिक आउटपुट इन अमेरिकन शॉर्ट फिक्शन. यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, पावरफुल एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नोवल. मॉडर्न अमेरिकन नोवल में उनका एक पावरफुल और यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द टाइटल द साउंड एंड फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम, ये किस वर्क से लिया गया है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी मैकबेथ. द साउंड एंड फ्यूरी का जो टाइटल है वो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है मैकबेथ, उससे लिया गया है, उसके एक्ट 5th और सीन 5th से. एक्ट 5th और सीन 5th से. नेक्स्ट है, विच नोवेल रिटन बाय फॉकनर इज अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स आफ्टरमैथ? इनमें से कौन सा नोवेल है फॉकनर का जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में है? ऑप्शंस हैं सोल्जर्स पे, सार्टोरिस, द साउंड एंड फ्यूरी एंड सेंचुरी. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए सोल्जर्स पे. इस नोवेल में दिखाया गया है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम इस नोवेल में दिखाया गया है और ये नोवेल पब्लिश हुआ था 1926 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन? विलियम फॉकनर के फिक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स का कौन सा पार्ट देखने को मिलता है? ऑप्शंस हैं द नॉर्दर्न, द साउथर्न, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी द साउथर्न. नेक्स्ट है, फॉकनर वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन. विलियम फॉकनर को नोबल प्राइज किस ईयर में मिला था? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सलम एब्सलम इज अ वर्क बाय, ये किस राइटर का वर्क है? विलियम फॉकनर के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी विलियम फॉकनर. विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज अ बॉयज एम्बिशन? विलियम फॉकनर का कौन सा वर्क है जो जाना जाता है अ बॉयज एम्बिशन से? ऑप्शंस हैं एब्सलम एब्सलम, लाइट इन हाउस, द साउंड एंड फ्यूरी, मॉस्किटोज. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए एब्सलम एब्सलम.
जिसे जाना जाता है अ बॉयज़ एम्बिशन, और ये पब्लिश हुआ था 1936 में। 1936 में। नेक्स्ट है, विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नोवेल? फॉकनर का लास्ट नोवेल कौन सा है? फॉकनर का लास्ट नोवेल बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है द विंड पाम्स, द हैमलेट, द रिवर्स, द मॉस्किटोज। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी, द रिवर्स। ये विलियम फॉकनर का लास्ट नोवेल है और इसके लिए विलियम फॉकनर को पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था। पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था इस नोवेल के लिए। नेक्स्ट है, विच फेमस नोवेल ऑफ विलियम फॉकनर वॉज पब्लिश्ड इन 1929? विलियम फॉकनर का कौन सा नोवेल है जो पब्लिश हुआ था 1929 में? ये इनका फेमस नोवेल है। ऑप्शन ए, द साउंड एंड द फ्यूरी। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अनवैनक्विज्ड? ऑप्शन है एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड, ओ हेनरी, हेनरी सिंक्लेयर लेविस, विलियम कथबर्ट फॉकनर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, विलियम कथबर्ट फॉकनर। विलियम फॉकनर का फुल नेम है विलियम कथबर्ट फॉकनर। नेक्स्ट है, फॉकनर गॉट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग नोवेल्स फ्रॉम? फॉकनर को नोवेल्स लिखने के लिए किससे इंस्पिरेशन मिली थी? 4 ऑप्शंस हैं। विलियम शेक्सपियर, मेरेडिथ, एजरा पाउंड, एस एंडरसन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एस एंडरसन। He was the champion of the illiterate poor white and Negro. He had been an intuitive artist who used the language of poetry in his novels. ये जो राइटर हैं ये चैम्पियन है इलिटरेट पुअर वाइट और नीग्रो के। ही हैड बीन एन इंट्यूटिव आर्टिस्ट हु यूज्ड द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इन हिज नोवेल्स। इन्होंने अपने नोवेल्स में पोइट्री की लैंग्वेज को यूज़ किया है। ये कौन से राइटर हैं? हेमिंगवे हैं, डिकन्स हैं, हार्डी एंड विलियम फॉकनर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज विलियम फॉकनर। फॉकनर गॉट द जॉब ऑफ द पोस्टमास्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस। व्हाई डिड ही लीव द जॉब? इन्हें जो जॉब मिली थी पोस्ट मास्टर की यूनिवर्सिटी में, वो उस जॉब को इन्होंने क्यों छोड़ा था? ही वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन द जॉब, ही रिज़ाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम द जॉब, ही वॉज मेड, ही बीट वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स। करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन है ही वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन द जॉब। उन्हें जॉब छोड़ने के लिए फोर्स किया गया था, जॉब को रिज़ाइन देने के लिए उन्हें फोर्स किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ राइवल ऑफ फॉकनर वॉज? हु वॉज द चीफ राइवल ऑफ फॉकनर? कौन है इनका चीफ राइवल फॉकनर का? करेक्ट ऑप्शन है सी, हमिंगवे। नेक्स्ट है, सिम्बोलिज्म, एलिगरी, नॉन लीनियर नैरेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आर द लिटरेरी टेक्निक्स अडप्टेड बाय? इन सारी टेक्निक्स को किस राइटर ने अडप्ट किया था? सिम्बोलिज्म, एलिगरी, नॉन लीनियर नैरेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, किसने इन टेक्निक्स में अपने वर्क लिखे हैं? फॉकनर, हमिंगवे, डिकन्स या नारायण?
ऑप्शन है ए विलियम फॉकनर। Faulkner was outright rejected by the United States Army because of। विलियम फॉकनर को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी से रिजेक्ट क्यों किया गया था? क्या कारण था? हिज हाइट, हिज एल्कोहलिक हैबिट, हिज इंजरी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हिज हाइट, उनकी हाइट की वजह से। नेक्स्ट है, बिफोर चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ द लास्ट नेम फॉकनर, व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पेलिंग? फॉकनर का जो लास्ट नेम है फॉकनर, FAULKNER, इसको चेंज होने से पहले उनके जो ओरिजिनल स्पेलिंग थी वो क्या थी? ऑप्शन है ए फाकनर, FALKNER। एक बार इनका वर्क पब्लिश हुआ था जिसमें गलती से टाइप हो गया था FALKNER, फाकनर टाइप, फाकनर की जगह फॉकनर टाइप हो गया था, FAULKNER। तो जब इनको बोला गया इसको चेंज करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इन्हें ये बेटर लगा फॉकनर, FAULKNER, और फिर उन्होंने इसी के साथ आगे कंटिन्यू किया। तो इनकी पहले वाली जो स्पेलिंग थी वो है फाकनर, FALKNER। ऑप्शन है ए। विच नोवेल वॉज कैरेक्टराइज्ड एज एन इंट्यूशन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन द पल्प फिक्शन बाय एंड्रे मालरॉक्स? करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें। गो डाउन मोजेस, सेंचुरी, हैमलेट, द अनवेंक्विस्ड। इनके किस वर्क को एंड्रे मार्लॉक्स ने बोला है एन इंट्यूजन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन द पल्प फिक्शन? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी। नेक्स्ट है, द सीक्वल ऑफ सेंचुरी इज, सीक्वल बताना है। ऑप्शन है ए रेक्यूम फॉर अ नन, अ प्ले, इंट्रूडर इन द डस्ट, लाइट इन ऑगस्ट, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए रेक्यूम फॉर अ नन, अ प्ले। हाउ मेनी टाइम्स डिड फॉकनर विन द पुलिट्जर प्राइज? विलियम फॉकनर को पुलिट्जर प्राइज कितनी बार मिला है? इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला है 2 बार, 2 टाइम्स। एक बार मिला है अ फेबल के लिए 1955 में, और एक बार मिला है इनके वर्क द रिवर्स के लिए 1963 में। What is the name of the town where the family of Compson live in the novel The Sound and the Fury? इनका जो नोवेल है द साउंड एंड द फ्यूरी, उसमें एक फैमिली दिखाई गई है, कॉम्सन फैमिली। वो कहाँ पे रहती है, किस जगह पे वो रहती है? जेफरसन, हेफरसन, सेफरसन या फिर डोरसेट? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए जेफरसन। नेक्स्ट है, क्वेंटिन इज द इलेजिटिमेट डॉटर ऑफ। क्वेंटिन किसकी इलेजिटिमेट डॉटर है? करेक्ट ऑप्शन है ए कैडी। नेक्स्ट है, हु इज कैडीज सेड्यूसर? कैडी को कौन सेड्यूस कर देता है? डाल्टन एमस, चार्ली, क्वेंटिन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है ए। Faulkner wrote his first novel Soldier's Pay under the influence of। फॉकनर ने अपना फर्स्ट नोवेल किसके इन्फ्लुएंस में लिखा था? सोल्जर्स पे। ऑप्शंस हैं शेरवुड एंडरसन, एजरा पाउंड, शेरलॉक होल्मेस, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए शेरवुड एंडरसन। नेक्स्ट,
हु हैज़ पैशन फॉर हिज सिस्टर इन द साउंड एंड फ्यूरी? साउंड एंड द फ्यूरी यहाँ पे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, क्वेंटिन। डिफीट विद गॉड इज नॉट डिफीट। गॉड के साथ डिफीट होना डिफीट नहीं है। वेयर डज द लाइन अपीयर? ये लाइन किस वर्क में अपीयर होती है? ऑप्शंस हैं द अनवैनक्विज्ड, एब्सलम एब्सलम, द साउंड एंड द फ्यूरी, द हैमलेट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, द अनवैनक्विज्ड। एंड द लास्ट क्वेश्चन है ये, एन आर्टिस्ट इज़ अ क्रिएचर ड्राइवन बाय डेमंस, हु सेड? ये लाइन किसने कही है? विटमैन, फॉकनर, हमिंगवे, फ्रॉस्ट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, फॉकनर, क्योंकि क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं हम फॉकनर के।